नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी दल के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग रखी थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की इस मीटिंग में 9 बजे से विपक्षी दलों के नेताओं का आना शुरू हो गया। इसमें 14 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद इस बैठक के बाद राहुल गांधी साइकिल से संसद रवाना हुए। उनके साथ विपक्षी दलों के नेता भी साइकिल से संसद पहुंचे। इस बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। इस ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का मकसद विपक्ष को एक साथ रखने की कोशिश के साथ पेगासस जासूसी कांड जैसे मुद्दों पर संसद में सरकार की घेराबंदी के लिए रणनीति तैयार करना भी था। पठानकोट के पास मंगलवार को आर्मी का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर रंजीत सागर झील में क्रैश हो गया है। हादसे के बाद आर्मी एविएशन के पायलट और को पायलट सुरक्षित हैं। NDRF और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के मुताबिक 254 आर्मी की एविएशन स्क्वाड्रन के ध्रुव हेलीकॉप्टर ने मामून कैंट से सुबह 10:20 पर उड़ान भरी थी। रंजीत सागर झील के ऊपर हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भर रहा था और वो क्रैश हो गया। पिछले 6 महीने में दूसरी बार स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ध्रुव को देश में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। लंबे समय बाद लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने एक दूसरे से मुलाकात की। दोनों ने सोमवार को दिल्ली में एक साथ चाय पी और खुलकर बातचीत की। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मंथन हुआ। लालू और अखिलेश ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया में शेयर की है। मुलाकात के बाद लालू ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश के वरिष्ठतम समाजवादी साथी आदरणीय मुलायम सिंह जी से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। खेत खलिहान, गैर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीबों और बेरोजगारों के लिए हमारी साझी चिंताएं और लड़ाई है। आज देश को पूंजीवाद और संप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता एवं समाजवाद की आवश्यकता है। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि यूपी में चुनाव में लालू समाजवादी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। एनसीपी पहले ही सपा को समर्थन दे चुकी है। ममता बनर्जी भी समाजवादी पार्टी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि विपक्ष संसद के मॉनसून सत्र को सही ढंग से चलने नहीं दे रहा है। बीजेपी सांसदों की एक बैठक में पीएम ने विपक्ष के इस रवैये को संसद, संविधान, लोकतंत्र और जनता का अपमान बताया। एक हफ्ते में दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री ने पेगासस, कोविड प्रबंधन, कृषि कानून समेत कई मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्ष पर निशाना साधा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर कहा कि यह लोकतंत्र और जनता दोनों का अपमान है। यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र 17 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। इस दौरान योगी सरकार का आखिरी अनुपूरक बजट पास कराया जाएगा। वहीं यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर सभी की नजरें हैं। सदन में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 भी पास हो सकता है। इस दौरान सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। सोमवार को संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना संक्रमण को देखते हुए सदन में सिर्फ 4 दिन की ही बैठकें होंगी। माना जा रहा है कि सत्र शुरू होने के अगले दिन ही अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। संसद में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा न हो पाने का कारण पेगासस फोन हैकिंग प्रकरण बन रहा है। विपक्ष इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग कर रहा है। अब विपक्ष के सुर में सुर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलाया है। उन्होंने भी पेगासस जासूसी कांड मामले में जांच की मांग की है। इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने उनकी तारीफ की है। संजय राउत ने नीतीश कुमार को एक आदर्श नेता बताया है। संजय राउत ने कहा कि नीतीश कुमार तन से बीजेपी के साथ हैं, लेकिन मन से हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेता प्रसाद लाड पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अब आलोचना सुनने की आदत हो गई है और अगर कोई उनकी तारीफ करता है तो वे डर जाते हैं। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के वर्ली में एक कार्यक्रम में कहा, थप्पड़ से डर नहीं लगता। इस कार्यक्रम में एनसीपी चीफ शरद पवार समेत महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री भी मौजूद थे। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा कि शिवसेना भवन की ओर देखने वाले भाजपा नेताओं को हम गटर में बहा देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, कुछ लोग हमें थप्पड़ मारना चाहते हैं, हम उन्हें ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि वे फिर से उठ न सकें। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का यह बयान बीजेपी के एमएलसी प्रसाद लाड के
उस हालिया बयान का पलटवार था जिसमें लाड ने शिवसेना भवन को तोड़ने की बात कही थी। लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। दोनों सदनों में विपक्ष लगातार हंगामा और नारेबाजी कर रहा है। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया। कहा कि ये समय सदस्यों का है, लेकिन उनकी अपील का हंगामा कर रहे सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ। शोरगुल के बीच ही प्रश्नकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, पर्यटन राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आदि ने अपने अपने मंत्रालयों से संबंधित विभिन्न सदस्यों के पूरक सवालों के जवाब दिए। सदन में शोर जारी रहने के कारण उनकी बात ठीक से सुनी नहीं जा सकी, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ पाने वाले लोगों से बात की। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जुड़े और उनके विचार और अनुभव जाने। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की तुलना में कहां ईज ऑफ लिविंग के नए मानदंड स्थापित हुए हैं। अब गांव और कस्बों तक भी विकास पहुंच रहा है। उन्होंने ओलंपिक खेलों में देश के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर कहा कि खिलाड़ियों ने प्रदर्शन 100 साल की सबसे बड़ी आपदा से जूझते हुए किया है। ये आत्मविश्वास व्यवस्थाओं के बदलने और ट्रांसपेरेंट होने पर आता है। शरद पवार एक बार फिर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय गृह और सहकारी मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोपहर 2 बजे शुरू हुई ये मीटिंग करीब 45 मिनट चली। इससे पहले शरद पवार की 17 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। आज ही सुबह उनकी पुत्री सांसद सुप्रिया सूले ने 14 दलों की विपक्षी पार्टियों के सम्मेलन में राहुल गांधी के साथ ब्रेकफास्ट किया था और दोपहर में शरद पवार ने अमित शाह से मुलाकात की। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में एक नया मंत्रालय अस्तित्व में आया है। इस सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार अमित शाह संभाल रहे हैं। कोई इस मुलाकात का मकसद महाराष्ट्र में आई बाढ़ और उससे पैदा हुई स्थिति से जोड़कर देख रहा है। कोई इसका कनेक्शन शरद पवार की पुत्री व सांसद सुप्रिया सूले की सोमवार को हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ गुप्त मीटिंग में ढूंढ रहा है। पर एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक के मुताबिक ये मीटिंग कोऑपरेटिव बैंक के संबंध में कुछ चिंताओं को लेकर हुई है।